क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ कोर पर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही खुशी के साथ अपना काम कर रहे होंगे। इसी खुशी के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4, 5, 6 को 4 डालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास को करते हैं हम शुरू। अच्छा, मेरी बात एक बार ध्यान सुनना। ये क्लास शुरू करने से पहले ना हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के पहले 3 क्वेश्चंस पढ़े थे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। जिन बच्चों ने वो मिस कर दिया ना, वो जाके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोले और लिंक को क्लिक करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पे लिंक डाल चुका हूं। और उससे पहले भी मैंने जितनी वीडियो बनाई है उनके भी लिंक मैंने वहां पे डाल दिए। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन में बोला गया है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। अब AOB इज अ लाइन, देखो मैं तुम्हारे लिए हाइलाइटर लेके आया हूं। अब AOB इज अ लाइन का मतलब है, जैसे ये AOB है, इसको लाइन प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर वाले एंगल्स का सम 180 बन जाए या इसके नीचे वाले एंगल्स का सम 180 बन जाए। क्योंकि लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तब बनती है या तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले एंगल्स का सम 180 बन जाए या तो स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले एंगल्स का सम 180 बन जाए, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन हम घोषित कर देते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं आज एक स्ट्रेट लाइन। अब वो कैसे, सुनिएगा प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान पूर्वक, ठीक है जी। कभी कभी मेरे को भी मतलब हिंदी बोलने का शौक आ जाता है। अब आपको गिवन क्या है कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है। मान लिया। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, जो ये 4 एंगल्स बनाए हैं ना, मैंने ना इन चारों का सम ले लिया। मैं तुम्हें पहले बताता हूं 4 एंगल्स में क्या बोल रहा हूं। ये जो एंगल है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एंगल x प्लस एंगल y ये वाला, प्लस एंगल z ये, प्लस एंगल w ये चारों एंगल क्या कर रहे हैं, एक पूरा गोल चक्कर बना रहे हैं। यानी कि ये पूरा एक 360 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं। क्यों गोल चक्कर में मतलब 360 डिग्री हुआ। यानी कि अगर मैं इन चारों एंगल्स को ऐड करूंगा ना, तो इन चारों एंगल्स का सम क्या बनेगा, 360 डिग्री। क्योंकि ये बनता है एक कंप्लीट एंगल। क्योंकि कंप्लीट एंगल का ही मतलब होता है ना 360 डिग्री की, सारे एंगल का सम किया 360, यानी कि कंप्लीट एंगल बन गया। ठीक है। उसके बाद यहां पे गिवन था कि x प्लस वाई और w प्लस जेड क्या है, इक्वल। तो मैंने क्या करा, जहां पे w प्लस जेड है ना, मैंने ना उसको रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से। क्योंकि बिकॉज, सुनना मेरी बात, बिकॉज क्योंकि जो w प्लस जेड का सम है ना, वही x प्लस वाई के सम के बराबर है। यानी कि अगर w प्लस जेड आपका मान लो 30 है, x प्लस वाई भी उतना ही है। तो इसलिए मैंने w प्लस जेड को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई से। अब रिप्लेस करने पे क्या हुआ, x आ गया 2 बार यानी कि 2x, x प्लस x। उसी तरह y आ गया 2 बार, y प्लस वाई, 2y इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या निकला, कॉमन 2, अंदर बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो ये 2 है, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, यानी कि जब इसको कट करा तो x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री। और अगर मैंने तुम्हें बोला कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 आ जाता है, एंगल्स का सम 180 आ जाता है, तो देयरफॉर वो जो लाइन है आपकी AOB, वो बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। या फिर उसको सीधा सीधा कह सकते हो कि AOB बन गया आपकी एक लाइन। अगर लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 आ गया ना, तो उसको बोला जाता है एक स्ट्रेट लाइन। ये आप लीनियर पेयर से प्रूव कर सकते हो, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन से प्रूव कर सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहूंगा आपके फ्रेंड्स भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, अच्छा कंटेंट पढ़ सके। ठीक है, चलिए देखिए इसे, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा तुम इसको ध्यान सुनना। उसने बोला है कि POQ है ना, एक लाइन है। POQ एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये बता रहा है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। कहता जो रे OR है ना, ये वाली रे, ये परपेंडिकुलर है PQ के, यानी कि ये एंगल भी 90 है, ये वाला, और उसी तरह से ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री। क्योंकि अगर राइट 90 तो लीनियर पेयर निकालोगे तो लेफ्ट भी 90 आ जाएगा। कहता है एक रे OS है, इज अनदर रे लेइंग बिटवीन 2 रेज OP एंड OR। ये जो OS है ना, ये वाली OS,
ये ओपी और ओआर के बीच में, उसने बाइसेक्ट का कोई मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एंगल्स को कट करिए, सिर्फ उनके बीच में पड़ी है। आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल आरओएस है ना, दैट इज हाफ द एंगल क्यूओएस माइनस पीओएस। कहता जो एंगल आरओएस है ना ये वाला, सो प्रूफ करना है कि ये एंगल हाफ है जब क्यूओएस और पीओएस को सबट्रैक्ट करें। जो एंगल आरओएस है ना वो हाफ है एंगल क्यूओएस यानी कि ये पूरे के, माइनस एंगल पीओएस यानी कि ये वाले एंगल के। अब इस रिलेशन को कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। हमने क्या किया, शुरुआत करी एंगल पीओआर से, क्योंकि हमें पता है कि जो एंगल पीओआर है वो एक राइट एंगल है, क्योंकि अगर आरओक्यू राइट एंगल है तो उसके लेफ्ट पे लीनियर पेयर से पीओआर आ गया राइट एंगल, यानी कि पीओआर आ गया 90। अब जो एंगल पीओआर है ना उसमें ये पूरा पीओआर है, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब पीओआर में ना दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है पीओएस यानी कि ये वाला, और एक एंगल आ रहा है आरओएस यानी कि ये वाला, ठीक है। पीओआर में दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका कौन सा प्यारे बच्चों, पीओएस, यहाँ पे पीओएस आ गया, प्लस एक एंगल आ रहा है आपका आरओएस, यानी कि आरओएस और पीओएस को जोड़ोगे तो एंगल बन जाएगा एक राइट एंगल। पीओएस और आरओएस को जोड़ोगे तो पीओआर और उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो मैंने क्या करा, यहां से ना एंगल आरओएस की वैल्यू निकाल ली कि आरओएस इज इक्वल टू 90 माइनस, इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 90 माइनस एंगल पीओएस, इक्वेशन नंबर 1। मैंने आरओएस की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ पीओएस, क्योंकि पीओआर 90 था, पीओआर को दो एंगल्स में ब्रेक करा, आरओएस प्लस पीओएस, वहां से आरओएस की वैल्यू निकाल ली। यानी कि अभी तक मैंने इक्वेशन 1 अपनी कंप्लीट कर ली है, यहां तक एक बार आप देखें, फिर हम चलते हैं आगे। अब अगले पार्ट में क्या करना है, आपको क्या लेना है, ये एंगल लेना पूरा क्यूओएस, क्यूओएस ये वाला क्यूओएस पूरा एंगल लेना है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे कि एंगल क्यूओएस, ध्यान से मेरी बात सुनना, एंगल क्यूओएस, ये मैंने इसको राइट साइड पे लिख लिया। अब ये किन दो एंगल्स में ब्रेक होएगा वो सुनना। एक तो एंगल क्यूएस एंगल आरओक्यू में ब्रेक होने जा रहा है, क्योंकि क्यूएस में एक ये एंगल आ रहा है, ये वाला आरओक्यू, और एक आने जा रहा है आरओएस। मैं चलो तुम्हें इसको बाहर से मैं करवाता हूं। जो क्यूएस है ना वो ये है, एस से शुरू हुआ और यहाँ पे क्यू पे खत्म हुआ, उसमें एक ये वाला एंगल आ रहा है आरओएस, ठीक है, और एक ये वाला एंगल आ रहा है आरओक्यू, यानी कि आरओएस और आरओक्यू को जोड़ें तो हमारा क्या बनता है, क्यूएस, यानी कि आरओएस और आरओक्यू को जोड़ें तो हमारा बनता है क्यूएस। अब आपको पता है कि जो आरओक्यू था वो था 90, हमें उसने स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया, इज इक्वल टू क्यूओएस। मैंने यहां से भी क्या करा, आरओएस की वैल्यू निकाल ली, एंगल क्यूओएस माइनस 90 डिग्री, इसको मैंने नेम कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने दो बार ये आरओएस की वैल्यू निकाली है, एक आरओएस की वैल्यू निकाल ली मैंने 90 और पीओएस की टर्म्स में, एक आरओएस की वैल्यू मैंने निकाली है 90 और क्यूओएस की टर्म में। अब मैंने जो दो आरओएस की वैल्यू निकाली ना, ये दो इक्वेशंस निकाल ली है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशन को कर दूंगा ऐड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब एडिंग कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड प्लस इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड एक साइड पे, इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 90 माइनस पीओएस प्लस इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड यानी कि क्यूओएस माइनस 90। अब ये 90 और ये 90 कट गया, क्योंकि एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। लेफ्ट हैंड साइड पे आरओएस प्लस आरओएस बन गया आपका 2 टाइम्स आरओएस, इज इक्वल्स टू क्या करा, जो क्यूओएस पॉजिटिव वाला है ये मैंने लिख दिया आगे, माइनस ये जो पीओएस नेगेटिव वाला है ये मैंने लिख दिया पीछे। अब आपको प्रूफ में क्या करना था, राइट साइड पे हाफ लेकर आना है, तो मैंने जो ये आरओएस के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको राइट साइड पे भेज दिया, तो ये बन गया हाफ ब्रैकेट क्यूओएस माइनस पीओएस, और ये था आपका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंसेप्ट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, इसको अच्छे से देखो। नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में पूछो, मिस नहीं करना है, देखो इसे एक बार अच्छे से। आई होप आप क्वेश्चन 5th एक बार अच्छे से देख के आए हैं।
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ हमारी 6.1 आज समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। बड़े होशियार हैं, बहुत ही ज्यादा होशियार है। फिगर नहीं दी, कहते डाटा दे दिया है, उस डाटा को यूज करके फिगर बनाओ। अब चलिए डाटा ट्राई करते हैं। कहते हैं कि एंगल है XYZ, ये एक एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल है XYZ, ये है आपका 64 डिग्री, ठीक है जी। कहता है XY को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक। प्रोड्यूस का मतलब है XY को खींचा गया है पॉइंट P तक, मान लिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, यहां तक जो इंफॉर्मेशन में प्रोवाइडेड थे हमने बना ली। कहता है एक रे है YQ, रे है YQ, यानी ऐसे एक रे है YQ जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल और जो ये एंगल है, ये दोनों बराबर है, इन दोनों को मान लेते हैं X। कहता जो ये रे थी ना YQ, ये वाली रे YQ, ये एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर है, तो इन दोनों को मैंने X सेलेक्ट कर लिया। कहता है XYQ निकालो, XYQ। अब उसके लिए हमें X चाहिए, तो हमने क्या करा, हमने ना इन तीनों एंगल्स को नेम कर देते हैं। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम हुआ 180। रीजन आपको पता है बच्चों, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल्स हैं आपके स्ट्रेट लाइन पे। 1 की वैल्यू X है, 2 की वैल्यू X है, 3 की वैल्यू 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब X प्लस X 2X हो गया, ये 64 राइट साइड पे आ गया सब्ट्रैक्ट होने। अब 180 में से प्यारे बच्चों 64 गए, 180 में 60 गए 120, 120 में से 4 गए 116। इजी कर दिया मैंने। और उसके बाद 116 डिवाइड करा हमने 2 के साथ। अब ये तुम सोच लो, जैसे 55 2 होता है 110, उसी तरह 58 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 116 डिग्री। तो x की वैल्यू आई आपकी 58, यानी कि ये वाला एंगल भी 58 डिग्री है और ये वाला एंगल भी आपका 58 डिग्री है। अब उसने बोला है कि XYQ निकालना है। अब जो XYQ है वो कैसे निकालेंगे, XYQ में दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3। जो ये XYQ है ना, ये पूरा है, ये पूरा, उसमें एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है। 2 की वैल्यू 58 निकाली, 3 की वैल्यू क्या निकाली 64, दी हुई थी, निकाली नहीं। तो 8 प्लस 4 2 12, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 क्या आया आपका 12, यानी कि 122 डिग्रीज आया आपका XYQ। अब कहता जी QYP का रिफ्लेक्स निकालो। अब QYP का रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में से QYP को कर देंगे हम माइनस, और QYP की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, QYP 58 हमने निकाली है, तो 360 में से 58 गए तो आंसर आया 302 डिग्रीज। इसका मतलब जो QYP का रिफ्लेक्स था वो आया 302 डिग्रीज। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज होगी खत्म। जो बच्चों ने अभी भी वीडियोस मिस करी हो जाके देखें, कंसेप्ट कोई भी नहीं छोड़ना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, सो टिल देन बी हैप्पी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।